तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा आपकी इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो जो आज का बेटा हमारा वो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इससे पहले हम लोगों ने बेटा पढ़ा लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज के बारे में हम लोगों ने बेटा देखा कि लेंस क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, दो सरफेस से बेटा बाउंडेड होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लेंस पढ़े, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है। फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े बेटा, जैसे फोकल लेंथ क्या होती है और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे यहाँ पे बेटा आई टैब आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और लास्ट वाली वीडियो आप देख के पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो बेटा चलिए पेन और पेंसिल उठाते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो आज की जो बेटा हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इमेज बेटा अगर फॉर्म करना है तो ये फिजिक्स है, तो यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात हमारी फिजिक्स की है, यहाँ पे कुछ रूल्स हम लोग याद कर लेंगे और उन्हीं रूल से सारे इमेज बार बार बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो जो रहेगा वो आप लोग को बेटा देखना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो रूल्स बेटा हमारे क्या रहेंगे। सबसे नंबर 1 रूल हमारा दोनों लेंस के लिए बेटा हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छी बात होगा, और कई अलग अलग पढ़ ले वो भी हमारे लिए अच्छी बात होगा। साथ में पढ़ते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये बेटा हमारे लिए कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, ये हो गया बेटा हमारा f1, ये हो गया बेटा 2f1, ये हो गया बेटा f2, ये हो गया 2f2। पहला रूल हमारा बेटा कहता है कि जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। ये कॉन्वेक्स लेंस की है कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद कहां से बेटा पास होगी बेटा, फोकस से। तो दिस इज रूल नंबर 1 कि जब भी लाइट रे बेटा हमारी कहां से पास होगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कहां से पास होगी बेटा, फोकस से। ओके, अब आते हैं बेटा रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 बेटा हमारा कहता है इसी का एकदम अपोजिट, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। आ बेटा ये हो गया बेटा f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया बेटा हमारा f2, ये हो गया बेटा हमारा 2f2। ये कहता है अगर लाइट रे आप फोकस से पास हो रही है बेटा आपके, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहता है, लाइट अगर फोकस से पास की तो रिफ्रैक्शन बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई होप आपको ये दो रूल समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं बेटा रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 बेटा हमारा बहुत ही आसान है, सबसे आसान रूल हमारा यही है। ये हो गया बेटा f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। ये रूल कहता है बेटा अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, अनडिविडेड। क्या हो जाएगी बेटा, अनडिविडेड। लाइट रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविडेड, कोई भी मतलब बेंडिंग हमारा नहीं होगा। तो ये बेटा हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए कुछ रूल। तो अब इसके बाद हम यहां पे देखने जा रहे हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन के लिए। इनके लिए रूल देख लिए, अब इनके लिए बेटा हम लोग क्या देख लेंगे, उसको क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पहला केस बेटा देखो, यहां पे जरा समझो केस कितने बन सकते हैं। सबसे पहला केस आप इन्फिनिटी पे रख दें, तो केस नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद आप कहां रख सकते हैं बेटा, बियॉन्ड 2f1, तो दूसरा केस क्या होगा, बियॉन्ड 2f1। अब चाहे यहां रखूं चाहे रखूं, जैसे वहां बियॉन्ड सी था वही वाला केस। अब इसके बाद अगर मैं इससे थोड़ा सा भी पहले रखूंगा तो बियॉन्ड 2f1 हो जाएगा, मतलब दो केस ही होगा। तीसरा एट 2f1, ठीक है। अब चौथा बेटा बिटवीन f2f1 एंड f1, 4 केस हो गए। पांचवा एट f1 और छठा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, तो ये टोटल 6 केस होंगे। जैसे आपने कॉनकेव मिरर में बेटा देखा था 6 केसेस थे, वैसे ही यहां पे कॉन्वेक्स लेंस में होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, कितने केस बेटा, 6 केसेस। ओके, तो केस नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का सिंबल है बेटा।
ठीक, एट इंफिनिटी, लिख भी मैं देता हूं एट इंफिनिटी। क्लियर? तो इंफिनिटी के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया इंफिनिटी के लिए। ये हो गया बेटा हमारा F1, ये हो गया बेटा हमारा 2F1, ये हो गया बेटा हमारा F2, ये वाला हमारा हो गया 2F2। आई होप आपको इतना चीज क्लियर। एक चीज यहां पे ये ध्यान रखना, जब भी आप मिरर बनाएंगे तो जितना आप 2 सेंटीमीटर, आप फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस कितना, जितना 2 सेंटीमीटर लेंस ऊपर उतना ही 2 सेंटीमीटर लेंस नीचे। जैसे 2-2 सेंटीमीटर गैप है तो सब में 2-2 का लें, अगर 3-3 का गैप है तो सब में 3-3 का। ये जो डिस्टेंस है ये सब आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जाके आपका एक अच्छा इमेज फॉर्मेशन बनेगा। ओके, तो इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे मैं अगर लगाना चाहूं तो वही लगाऊंगा। पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ठीक, ये पैरेलल लाइट रेज आई तो पैरेलल लाइट रेज, जब भी पैरेलल लाइट रे आएगी फोकस पे जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, मिनिमम 2 लाइट रे के इंटरसेक्शन से हम बना देंगे। यहां पे दूसरी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां से गई तो फोकस, तो ये भी कहां चली जाएगी बेटा, फोकस। क्या चली जाएगी बेटा, फोकस। तो जो हमारी इमेज है वो हमारी कहां बनी है बेटा, जो इमेज है वो कहां बनी, एट फोकस। इमेज कहां बनी बेटा, एट फोकस। उसका जो नेचर है वो कैसा है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट केस बेटा जो उसका साइज है वो कैसा है बेटा, हाईली डिमिनिश। कैसा है बेटा, हाईली डिमिनिश। अब हाईली डिमिनिश को मैं दिखाऊंगा बेटा HD से, रियल इन्वर्टेड को R एंड I से। हाँ या ना, ये ध्यान रख लेना, आप शॉर्टकट में आगे मैं यूज करूंगा। दूसरा ऑब्जेक्ट बेटा हमारा कहां होगा, बियॉन्ड 2F1। 2F2 बेटा मत डाल देना, बियॉन्ड 2F1। ओके, डिस्टेंस बेटा आपकी जितनी बराबर बढ़िया होगी उतनी बढ़िया आपकी इमेज बनेगी। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ये बेटा देखो बियॉन्ड 2F1 रखा कि नहीं रखा, देखो बियॉन्ड 2F1 रखा। पहला क्या कहता है, पहला सब में से मैं लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने करी, क्या ऑप्शन है, फोकस से पास कर दो। रूल बेटा यहां लिखे, देखो कहां से पास कर दो, फोकस से पास कर दो। दूसरा क्या कहता है बेटा, ये वाला भी रूल है और ऑप्टिकल सेंटर वाला है, मैं फोकस वाला पास लगाऊंगा। मैं कहां से लाइट करा रहा हूं बेटा, फोकस से। कहां से करा रहा हूं बेटा, मैं थोड़ा हो गया फोकस से। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ यहां पे। अब देखो ये हेड से यहां आई थी, तो हेड पे मिली तो यहां पे हेड होगा, तो उल्टी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो सिंपल सा हमारा फंडा है, जो इमेज है वो कहां बनेगी बेटा, बिटवीन F2 एंड 2F2। जो नेचर होगा वो कैसा है बेटा, आप खुद देख ले बेटा, अगर इसकी साइज कितनी बनी है बेटा, इतनी है, तो इसकी उससे कम है, उसकी आधी है लगभग। तो ये क्या है बेटा, डिमिनिश। कैसा है बेटा हमारा, ओके। और अगर मैं यहीं पे नेचर की बात करूं तो वो कैसा है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने कहा था RI का मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस बेटा हमारा, जब ऑब्जेक्ट क्या है, कहां है, एट 2F1। एट 2F1 मतलब इसके ऊपर रखा होगा। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया बेटा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। पहला लाइट रे हमारा सेम हुआ, ये गया कहां से पास होगा बेटा, ये फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा फोकस से ये पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और इनफैक्ट बन गई हमारी, 2F1 पे था और 2F2 पे हमारी कहां गई बेटा, इमेज बन गई। हाँ या ना, जैसे हमारे मिरर के केस में आपने याद हो, अगर तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे कॉनकेव केस में, तो इमेज कहां बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में उल्टी। तो यहां पे भी वही है कि 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे बनेगी और उल्टी ही बनेगी। हाँ या ना, एरो लगाना जरूर बेटा ध्यान रखिए, क्योंकि एरो से ये पता चलता है कि लाइट किधर जा रही है। अभी तक देखो बेटा, मैं सिर्फ 2 रूल का याद कर रहा हूं, अगर आप दिमाग लगाओ, यहां से अगर ये पास हो तो ये यही मिलने वाली है और कहीं मिलेगी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज हमारी कहां बनी है, एट 2F2। अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर हमारा इसका कैसा है, नहीं ऊपर एक हल्का सा गड़बड़, ये साइज है, ये नेचर है। नेचर की बात करूं तो रियल है बेटा एंड इन्वर्टेड है, R एंड I। और साइज की बात करूं तो बेटा सेम साइज है। क्या है बेटा हमारा, सेम साइज। याद हो तो जब हम लोग बात कर रहे थे पिछली वाली लेक्चर में, हम लोग बेटा जब देख रहे थे
तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जब मैंने बताया तो मैंने कहा था कि इट फॉर्म्स मैग्निफाइड, बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है और सेम साइज बनाता है। तो देखो छोटी तो इसने सेम छोटी भी बनाई डिमिनिश, और ये भी छोटी ही बनाई अभी तक, ये सेम साइज बनाई। अभी देखेंगे शायद क्या पता बड़ी भी बनाता हो, वो भी बेटा हम लोग देखेंगे। तो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट केस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट केस हमारा है बेटा फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा? बिटवीन 2f1 एंड f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, f1 एंड 2f1 के जब बीच में रखा होगा। तो चलो रख देते हैं f1 एंड 2f1 के बीच में। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। तो इसके बीच में बेटा हम लोगों ने रखा, पहला सेम है, देखो सबका पहला लॉ सेम, यही वाला लगाओ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास कर दो? फोकस से, कोई इफ एंड बट करना ही नहीं है। दूसरा आपका फोकस से पास हो जाएगा, कहां जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये देखो बेटा इमेज यहां बन रही है, बियॉन्ड, कहां बनी है बेटा? बियॉन्ड 2f2। कहां बनी है बेटा? बियॉन्ड 2f2। तो जो इमेज है वो कहां बनी बेटा? बियॉन्ड 2f2। जो नेचर है वो कैसा है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज है बेटा वो एनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है। अगर नहीं है कि ना तो मैं जरा देखते बेटा, ये मार्कर मैंने लिया, ये मार्कर के कैमलिन के इस सी तक आ रहा है, ठीक। और ये देखो बेटा सी यहीं तक आ गया, मतलब लगभग डबल, लगभग क्या हो गया? डबल। पीछे देखो जब बियॉन्ड था तो बीच में बना था, और जब बीच में है तो बियॉन्ड बना है। तो सिमिट्री तो है, सिमिट्री तो कहीं ना कहीं है। यानी हम अगले केस में जब बढ़ेंगे तो सिमिट्री से हम जज कर लेंगे पहले ही कि इमेज कहां बनेगी। ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा बेटा फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहां होगा? एट फोकस, फोकस, या फिर आप बोल दो कि f1। आप सिंपल सा बेटा देखो, जब बियॉन्ड था तो बिटवीन बनी, और जब बिटवीन था तो बियॉन्ड बना, जब इन्फिनिटी में था तो फोकस पे बनी, यानी जब फोकस पे होगा तो कहां बननी चाहिए? इन्फिनिटी पे। लेट्स सी कि बनती है या नहीं बनती है। अब बेटा जिसके साथ बनेगी उसी के साथ चलेगा, अब नहीं बनेगी तो चली जाएगी या चला ही जाएगा। ओ ये तो मारकर गिर गया। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। फोकस पे रखा बेटा पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आंखें बंद करके फोकस से पास कर दो बेटा। अब बेटा देखो फोकस से तो पास कर नहीं सकते, तो रूल कौन सा लगाना पड़ेगा? 3, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास करो। पैरेलल रेज बेटा कहां मिलती है? कहां मिलती बोलो बोलो, कहां मिलती है? याद आया? पैरेलल रेज तो सर इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, तो इमेज क्या बनेगी नहीं। अरे भाई तुमने अगर कभी ध्यान से देखा होगा प्लेटफॉर्म पे, तो जब प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और दूर देखो तो ऐसा लगता नहीं कि रेल की पटरियां आगे जाके मिल गई, ऐसा प्रतीत नहीं होता आपको, इमेजिन नहीं होता बेटा। इमेजिन करो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन झुक 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 जा रही है, हाँ या ना? और आप झुक 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 ट्रेन चली गई, फिर आप उसको पीछे से देख रहे हैं, फिर आपने रेल की पटरी क्या देखी? एकदम पैरेलल है, और फिर आगे क्या दिखाई दे रहा है? वो क्या कर रही है? क्रॉस हो रही है। तो यानी पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। समझ में आया? ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स का है, और दिमाग में गांठ बांध लो कि पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, ये दिमाग में बना लो। तो यानी इमेज कहां बनी बेटा? एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है बेटा? हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। कैसा है बेटा साइज? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनी, इन्फिनिटी पे करते चलो बहुत दूर तक उल्टी बनती गई। और देखो नीचे ही बनेगी ना, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो नीचे ही बेटा जाएगा। यहां से देखो नीचे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, सिंपल। तो इन्वर्टेड तो है, और मैंने आपको बताया भी है कि रियल का बहुत ही बढ़िया समझ लो बेस्ट फ्रेंड वाला, रियल का बेस्ट फ्रेंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल का जो बेस्ट फ्रेंड इरेक्ट। अपने अपने बेस्ट फ्रेंड याद आ गए होंगे, बेस्ट फ्रेंड के साथ तो बॉन्डिंग हमारी एकदम झकास होती है, वही वाला बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसा ही रियल का बेस्ट फ्रेंड क्या है बेटा? इन्वर्टेड, और वर्चुअल का क्या है बेटा? इरेक्ट। ये दोनों साथ में ही रहेंगे। 6, ऑब्जेक्ट अब हमारा बीच में आ गया। ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर।
ये हो गया बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया बेटा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। पैरेलल लाइट रेड आ रही है, फोकस से पास करा दी, हाँ या ना। ये बेटा देखो, ये डाइवर्जेंट रे नेवर मीट, डाइवर्जेंट रेस नेवर मीट बेटा। अब इधर तो नहीं मिलेगी ना डाइवर्जेंट रे, फॉर एग्जांपल ये दो डाइवर्जेंट रे हैं, देखो च्यू, कैसे च्यू च्यू बेटा, देखो च्यू च्यू, ये दो डाइवर्जेंट रे जा रही है। अब पीछे तो च्यू च्यू कहीं ना कहीं ओ लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, मतलब पीछे तो कोई इंटरसेक्ट कर रही हो। अगर मैं प्रोड्यूस करना चाहूं तो पीछे अगर मैं इनको कहीं बेटा प्रोड्यूस करूं तो ये देखो इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगी। तो एट द सेम साइड ऑफ हमारी बनी, क्या बनी बेटा, जो इमेज बनी हो क्या बनी है, एट सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस, हाँ या ना। नेचर कैसा है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो आ गया बेस्ट फ्रेंड। साइज, साइज हमारा कैसा बेटा, एनलार्ज है, देखो बड़ा ही बना है। वो जो आप देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है, अपने आप को एकदम स्पाई स्पाई समझने लगते हो, अरे आज तो मैं सारे सबूत निकाल लूंगा, वो वही है, यही वाला केस है। आप देखो जब पास में लेके जाते हो, मतलब फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट जब रखते हो तब वो आपको बड़ा दिखता है, ऐसे दूर से देखो तो बड़ा नहीं दिखाई देता। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो बेटा ये 6 केस थे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा ये वर्चुअल है, एक वर्चुअल बनाता है, देखो इसने कैसी बनाई बेटा, बड़ी भी बनाई, ये देखो इसने यहां पे बड़ी भी बनाई, छोटी भी बनाई, सेम साइज की भी बनाई, और रियल भी बनाई, सारी इमेज वर्चुअल भी बनाई। हम लोगों ने पिछले क्लास में सारी चीजें डिस्कस करी थी कि नहीं करी थी, तो देखो सारी चीजें ये मान रहा है। अच्छा ये रियल तो आपको दिखाई दे रही, इन्वर्टेड सर कैसे है, ये हमको अभी तक आपने आया नहीं है सर। तो इन्वर्टेड ये कैसे, जरा फील लो। जैसे जैसे आप दूर आएंगे इमेज देखो क्या होती जा रही, बहुत बड़ी, और पीछे आए छोटी, और पीछे आए ये इमेज हल्का सा शिफ्ट हो गया, और पीछे मैं, और पीछे आया इमेज फिर पीछे होगी। देखो जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूं इमेज क्या होती जा रही, छोटी होती जा रही है, क्या होती जा रही है बेटा, छोटी, और छोटी, उससे ज्यादा सेम साइज, और पीछे और छोटी। तो जब मैं यहां पे कहीं होऊंगा इसके और पीछे, तो इमेज बनेगी कहीं यहां पे, हाँ या ना, ऐसे, पर बनेगी उल्टा। तो वैसे मैं और पीछे होऊंगा तो इमेज बनेगी कहीं यहां पे, हाँ या ना, पर बनेगी उल्टा। तो वैसे जब मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊंगा तो इमेज बनेगी कहां पे बेटा, इसके यहीं पे, मतलब फोकस पे, और बनेगी कैसी, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रियल के साथ इन्वर्टेड वाले ये केस कैसे है, समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया। आई होप आपको ये सारे केस क्लियर हो गए हो। अगर बेटा क्लियर हो गए तो इसको बेटा नोट डाउन कर लें, ये पेपर में आता है, ये वाला केस बहुत पूछा जाता है, ये वाला केस बहुत पूछा जाता है, ये केस बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले में से हैं। ये रूल्स कभी कभी बेटा पूछ लिए जाते हैं। वो कहता है कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अब बताओ आगे का रे डायग्राम कंप्लीट करो। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे और समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। किसके लिए, कौन, ये रूल किसके लिए थे बेटा, किसके लिए बेटा, कॉनकेव, कॉनकेव, ये किसके लिए बेटा, कॉनकेव के लिए थे, कॉनकेव के लिए, किसके लिए बेटा, कॉनकेव के लिए, सॉरी कॉनकेव निकल लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्वेक्स किसके लिए थे बेटा, हमारे कॉन्वेक्स के लिए रूल थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कॉनकेव के लिए, किसके लिए बेटा, कॉनकेव। तो इसको मैं बेटा रफ करने जा रहा हूं। कॉनकेव में बेटा ज्यादा केस है ही नहीं, रूल भी इसी तरह है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग था तो कॉनकेव कैसा है, डाइवर्जिंग। सिंपल फंडा है, इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, तो कॉनकेव में क्या होगी बेटा, फोकस से सर डाइवर्ज होगी, और क्या होगा सर, इतना भी सर नहीं, इतना तो आता है यार सर, हाँ मुझे पता है यार इतना तुमको आता है, हमने कब कहा तुमको नहीं आता है यार इतना। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव के लिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन किसके लिए बेटा, कॉनकेव के लिए। यहां पे बेटा डाल ले कॉन्वेक्स, क्या डाल ले बेटा, सॉरी कॉनकेव। तो रूल क्या है, रूल नंबर 1 बेटा, बेटा वही मत बना देना जो पूरा पीछे बना, ध्यान रखना। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से क्या होगी बेटा, डाइवर्स, क्या होगी बेटा, डाइवर्ट। आप इधर भी कर सकते थे, उधर भी कर सकते थे, किधर करते, फोकस पे लाइन रखिए, थोड़ा सा फोकस पे रखिए बेटा लाइन, और डाइवर्स कर दी, क्या कर दीजिए बेटा, डाइवर्स कर दीजिए।
रूल नंबर 2 बेटा, सब सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया बेटा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया बेटा F2, ये हो गया 2F2। तो अब देखो, अब ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ अगर जा रही है ऐसे, आया ना, तो ये क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी बेटा, ये कहां जा रही थी बेटा, ऐसे इसकी तरफ जा रही थी, तो रिफ्रैक्टेड क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रूल नंबर 3, ये तो बेटा रूल फेवरेट होगा ना, ये वाला रूल सबसे अच्छा है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, आंखें बंद करके सीधा कर दो। ये F2, ये 2F2। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी लाइट रे पास होगी बेटा, अनडिवाइडेड होगी। क्या होगी बेटा, अच्छा ये ऑप्टिकल सेंटर वाला केस ध्यान में रख लो, ये लेंस हम लोग इस चैप्टर में मान रहे हैं बहुत थिन। इस चैप्टर में लेंस इतने थिन और मानेंगे हम लोग कि हम लेंस को कैसे डिनोट कर सकते हैं बेटा, डॉटेड लाइन से, इतने पतले, है ना, थिन बहुत लेंस है। ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो थोड़ी गड़बड़ी होगी, थोड़ी बेंडिंग होने लगेगी। ओके, तो अब आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे। तो इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसमें दो ही केस है। पहला केस क्या होगा, इन्फिनिटी पे रख लेते हैं, और दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, बस काम खत्म, और चाहे जहां रख लो। तो पहला क्या है बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी कहां होगा, एट इन्फिनिटी। F1 2F1, F2 2F2। ये ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पे, ये डॉटेड लेके आया, फिर मैंने वो सही वाली कर दी, यहां पे भी मैं डॉटेड लेके आया, फिर मैंने सही वाली कर दी। ये कहां से बेटा होगा, एस से। पहले बेटा तुम डॉटेड बना लेना, ये कहां से होगा, एस से, आया ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डाइवर्ज होंगी तो पीछे किसी पॉइंट पे कॉन्वेंट पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ये तो डाइवर्जेंट रे है, कभी बेटा मिलेगी ही नहीं, तो ये पीछे मिलेगी, तो इमेज यहां बनी। ये क्या बनी बेटा, इमेज, यानी जो इमेज है वो कहां बनी बेटा हमारी, एट F1, आया ना, मतलब फोकस, प्रिंसिपल फोकस में मिलेगी। मैंने बताया था प्रिंसिपल फोकस कैसे पहचानोगे, इस सरफेस पे पहले लाइट रे पड़ेगी नहीं, मतलब ये इधर वाला, तो ये वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस, काम खत्म। नेचर कैसा है बेटा, डॉटेड लाइन है, वर्चुअल। क्या होगा बेटा, वर्चुअल। और वर्चुअल का बेस्ट फ्रेंड अपना वाला नहीं, इसका वाला। वर्चुअल का बेस्ट फ्रेंड क्या है बेटा, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैं साइज की बात करूं कि साइज हमारा कैसा है, तो बेटा ये बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। क्या है बेटा हमारा, हाईली डिमिनिश्ड। आई होप आपको ये पूरा केस क्लियर हो गया होगा। दूसरा केस में आते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा, ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। टू F1। ओके, तो ये मैंने यहां पे देखो बेटा खड़ा कर दिया। तो पहला हमारे पास क्या है, पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से डाइवर्ज होगा बेटा, तो कहां से डाइवर्ज होगा, फोकस से। कहां से होगा बेटा, फोकस से। ठीक, दूसरा वाला आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। क्या क्या करा दो बेटा, ऑप्टिकल, तो थोड़ा गड़बड़ हो गई लाइट रे में, क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई। ये ऑप्टिकल सेंटर में पास हो गई, तो इमेज कहां बनी बेटा, ये रही। क्या रही बेटा, तो इमेज हमेशा बेटा हमारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की हमारी कहां होगी बेटा, बीच में बनेगी। क्या बनेगी बेटा, और डॉटेड, एक डॉटेड है, एक एक्चुअल लाइन है, तो ये वर्चुअल ही है। क्या है बेटा हमारा, वर्चुअल ही है। तो जो इमेज बनी वो क्या बनी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, आया ना। नेचर कैसा है बेटा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज कैसा है बेटा, डिमिनिश। कैसा है बेटा, ऑब्वियसली बात है, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा, ये इमेज बनेगी यहीं पे पर सीधी बनेगी। मैं और पीछे जाऊंगा, बनेगी यहीं पे पर सीधी बनेगी। वैसे ही जब इंफिनिटी पे चला जाऊंगा तो बनेगी यहीं पे पर कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। सीधी का मतलब कैसा है बेटा, इरेक्ट बनेगी। ओके, तो बेटा ये हमारे हो गए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। बेटा अब इनके यूज कैसे यूज किए जाते हैं, यूजेस के बारे में भी बेटा थोड़ा आप जान लो। यूजेस जैसे आंखों जब लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है बेटा हमारा मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा।
और जब दूर का उनको नहीं दिखाई देता है तो उनको कॉनकेव लेंस लगाए जाते हैं, तब उनका विजन करेक्ट हो जाता है। दूसरी हमारी होती है बीमारी हाइपरमेट्रोपिया, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, उसमें दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। तब लोगों के दिमाग में, तब आंखों में लगाए जाते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस। हाँ या ना? अभी मैं आगे जब पावर ऑफ लेंस बताऊंगा तब उसमें और अच्छे से बताऊंगा ये बात, सिंपल सा। ओके, तो ये बेटा इसके थोड़े बहुत यूजेस हो गए। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये सारे इमेज फॉर्मेशन बेटा आया होंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 8 इमेज फॉर्मेशन ये वाले, और 8 इमेज फॉर्मेशन हमारे किसमें है बेटा? मिरर में। हाँ या ना? ये टोटल 16 जो हमारे हैं इमेज फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। आपको बहुत ही हेल्प ये करने वाले हैं, आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, आप जज कर लोगे कौन सा केस है, आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करने वाले हैं। मतलब ब्रह्मास्त्र है बेटा ये, दिस इज द ब्रह्मास्त्र ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बेटा कर रहे होंगे, और घर वालों को भी हैप्पी रख रहे होंगे, और खुद भी हैप्पी होंगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। मैं मतलब हैप्पीनेस, अगर आप हैप्पी हो तो कोई आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।